जामियातुल इस्लाम कौन कौन से नाम से नाल और कौन सी बेटा कारी साहब खुद भी सन कारी साहब की नाम हुदैफा कारी का नाम नाल और इमरान थी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी तीसरी वीडियो है। वैसे तो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बच्चियों के साथ मदरसों में बदफेली की वीडियोस जो हमने पहले भी 2 लगाई हैं, जहां पर एक हाफिज़ कुरान एक बच्ची को कुरान की तालीम दे रहा है और बच्चे के साथ बदफेली करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वीडियो भी मौजूद है ताकि किसी मौलवी को भी ये शर्म नहीं आएगी कि ये कुरान की तौहीन है। फिर दूसरी वीडियो में हमने ये दिखाया कि मस्जिद के अंदर जहाँ पर पेश इमाम होता है, जहाँ पर सारी जमात के साथ नमाज होती है और वहाँ पर कुरान करीब पड़े हुए हैं और एक बच्चे की टांगे एक मौलवी उठाकर बदफेली कर रहा है, तब भी कोई नहीं बोला। अब ये जो हम आपको तीसरा वाकया दिखा रहे हैं, क्योंकि हम इस बदफेली पर जितनी भी इनके काले करतूत हैं वो अब हम लोगों को ओपन दिखाएंगे कि ये कौन लोग हैं। अब ये खानेवाल की तीसरी वीडियो है जिसके अंदर एक इमरान नामी मौलवी और एक बच्चे के मुताबिक मुदस्सर नामी मौलवी, जिसको एक पाकिस्तानी पुलिस का बंदा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये शायद पंजाब की वर्दी है, क्योंकि आपको ये फौज की वर्दी लगेगी जबकि ये फौजी वर्दी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब की ऐसी ही वर्दी है, जबकि कराची के लोगों की वर्दी काले रंग की होती है। खैर, आप लोगों को कुछ अलग लगेगा। और इसके अंदर जो जुबान यूज की जा रही है, वो बच्चे से पूछ रहा है कि आपके साथ कौन से मौलवी ने ज्यादती की है। तो वो बच्चा पहले इमरान का नाम बताता है और फिर वो पूछता है कि क्या कारी साहब भी थे, तो वो बच्चा हाँ की तरफ शक्ल हिलाता है। लेकिन वो पूछता है कि कारी साहब का क्या नाम है, तो बच्चा बताता है कि उसका नाम मुदस्सिर है। और इस बच्चे के साथ 2 लोगों ने सारी रात ज्यादती की है इस बच्चे के साथ। तो अब हमें ये बताएं कि ये बच्चों के साथ जो बदफेली हो रही है, क्या ये इस्लाम है? दूसरों को मुहर्रम के अंदर तो बड़े लेक्चर देते हैं आप लोग के शामी गरीबा की रात ये होता है वो होता है, बकवासें करते हैं, और एक वीडियो भी आज तक ला नहीं सके तुम लोग बगैर तो। और तुम इल्जाम जब शियों पे लगाते हो तो थोड़ी सी तो शर्म कर लिया करो। जब उनको मुता की पैदावार कहते हो तो तुम क्या हो? तुम मदरसों में लुआतत की पैदावार हो। अब तुम्हारे लिए ये लक़ब इस्तेमाल किया जाए कि तुम मदरसों में बच्चों के साथ ये बदफेली करते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों के पास बगैर तो और कोई काम नहीं है, दीन की आड़ में ये कर रहे हो। अब कोई मौलवी मुफ्ती नहीं उठेगा। आज तक तकी उस्मानी से लेकर फजलुर रहमान, इनके गधे से लेकर सारे इनके जितने भी मौलवी और उलमा हैं, कभी किसी ने फतवा दिया कि बच्चों के साथ बदफेली करने वाला अहले नार है, जहन्नमी है, कुफर है? ये कोई भी नहीं देगा, क्योंकि ये सब बेगैरत इसी में मुलव्वस है। अब इनको शर्म नहीं आती जब वो कहते हो कि कुरान की एक आयत का भी इनकारी तो वो काफिर है, वो दीन से खारिज है। तो ये क्या है? बेगैर तो बेशर्मो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने लिए तुम्हारा अलग दीन है, दूसरों के लिए अलग दीन है। कैसे तुम बेगैरत लोग हो कि तुम लोगों को जरा बराबर भी शर्म नहीं आती कि तुम छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। कुरान तुम लोगों ने सामने रखे होते हैं और बच्चों से तुम बदफेलियां कर रहे होते हो। तुम्हारे इतने इतने जिस्म है, इतने इतने तुम हट्टे गट्टे और छोटे छोटे मासूम बच्चे जो दीन की तालीम हासिल करने के लिए, या शायद माँ बाप ने गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दिलवा देंगे और उनकी रोटी पानी भी पूरी हो जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अब किसी मौलवी का ज़मीर नहीं जागता बगैर तो कि कोई फतवाई जारी कर दे, बेशर्मो, ताकि तुम लोगों में थोड़ी सी गैरत आ जाए। कभी बच्चियों के साथ ये कर रहे हो, कभी मदरसों के मस्जिद में हुजरों के अंदर। इससे पहले आप सबका 2 वीडियोस देखें, आपको सब टाइटल्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप मुझे ये बताएं, ये बच्चों के साथ मदरसों के हुजरे में कुरान सामने रख कर जो ये बेगैरती हो रही है, अब आप लोगों को नहीं ये लगता कि ये क्या है? ये आपके नबी का दीन है? जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो क्या बकवास कर रहे होते हो, मुंह खोल रहे होते हो, ये बकवास वो बकवास, ये कुत्ते की तरह भौंकते हो और कहते हो कि क्या ये मेरे नबी का दीन है? खुदा की कसम ये मेरे नबी का दीन नहीं हो सकता, तो ये नबी का दीन है। आगे से बकवास करते हो, कहते हो कि खुदा की कसम ये मेरे नबी का दीन नहीं है, ये तुम्हारे नबी का दीन है। अब बताओ, अब तुम लोगों को शर्म नहीं आएगी? अब नीचे कुछ लोग ये कहेंगे जी ये तो अल्लाह ऐसे गुनाहों को माफ कर देता है, तो भाई वो भी गुनाह माफ हो जाएंगे। तो फिर लोगों को
तनकीद और नुक्ताचीनी क्यों करते हो जब खुद इतनी नजासत और गंदगी फैलाई हुई है तुमने दीन में? अब तुम लोगों को नहीं लगता कि अंग्रेज क्या सोचेगा? पहले तो बड़ी बकवासें करते हो कि भाई अंग्रेज क्या सोचेगा, अंग्रेज ने अगर ये देख लिया तो वो क्या सोचेगा, ये तो इस्लाम की बदनामी है। तो ये इस्लाम की बदनामी नहीं है। अब गैर मुस्लिम क्या सोचेगा? एथियस्ट तुम लोगों पर इसी वजह से सवाल उठाते हैं कि ये तुम्हारी जो गंदगी है ना, वो तुम्हारे दीन को बदनाम करते हैं। हालांकि वो खुद दीन के दुश्मन है, अल्लाह के दुश्मन है, क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि एथियस्ट से गंदी चीज इस दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। उसकी वजह ये क्योंकि वो किसी कानून के अंदर नहीं आते, क्योंकि वो ऊपर वाला कोई कानून नहीं मानते। उसकी वजह ये ताकि वो दुनिया में गंद करे, काला करे, सफेद करे। ये भी बिल्कुल ऐसे ही चोर हैं जो हर किस्म के कानून से अलग होना चाहते हैं। खैर ये तो एक बात की बहस है। लेकिन अब आप लोग जब वो दीन को बदनाम करते हो तो अब आप उनको मुल्हद कहते हो, तो आप लोगों के पास जवाब नहीं होते, बस इधर उधर की भोंगियां मारते हो। क्योंकि सारी जिंदगी तो आपने ये तालीम दी होती है और यही तालीम ली होती है अपने बड़े उलमा से। आपके साथ भी ये हुआ होता है और आगे से भी आप लोगों के बच्चों के साथ यही बदफिलियां कर रहे होते हो, क्योंकि आप लोगों को शर्म नहीं आती। उसकी मेन रीजन ये है कि तुम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, तुम लोगों से कोई सवाल करने वाला नहीं है। तुम इतने लोग मजबूत हो गए हो कि तुम लोगों पे अगर कोई सवाल करे तो तुम लोगों को गैर मुस्लिम करार दे देते हो फौरन, जबकि तुम खुद दीन में नहीं हो, तुम खुद इस्लाम में नहीं हो। ये जो तुम बदफेलियां कर रहे हो, लोगों पे इल्जाम तराशी कर रहे हो कि शियों के जुलूस में ना जाओ, शियों के यहाँ ये होता है, शियों के यहाँ वो होता है, शियों के यहाँ ये चलता है, तो तुम लोगों के यहाँ क्या चलता है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ बदफेलियां, छोटी छोटी बच्चों के साथ ज्यादतियां, मदरसों के हुजरे में ज्यादतियां, कुरान पकड़ के कुरान पढ़ाते हुए गंदी बदफेलियां, मस्जिद के हुजरे में जहाँ पेश इमाम खड़ा होता है वहां पे बदतमीजियां और गंदगी, छोटे छोटे बच्चों के साथ सारी सारी रात ज़िना करते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? और तुम लोग दूसरों पे इल्जाम तराशी कर रहे होते हो और दूसरों को ये कह रहे होते हो कि भाई क्या ये मेरे नबी का दीन हो सकता है? तो क्या ये तुम्हारे नबी का दीन है? लोगों को ये दीन दिखाओगे, फिर कहोगे जी ये कुछ लोगों की वजह से सारी बेड़ें ऐसी हो जाती हैं, सारा दीन ऐसा हो जाता है, कुछ लोग ऐसे, ये उनके होंगे, ये तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा, ये साजिश है। तुम खुद एक प्रोपेगेंडा हो, तुम इस्लाम के अंदर खुद एक प्रोपेगेंडा, क्योंकि तुम्हें लॉन्च किया गया था अहले बैत के खिलाफ। वो अभी तक तुम लोगों में चलता आ रहा है। फिर आगे से बकवास करते हो हम भी अहले बैत को मानते हैं। तुम लोग कोई अहले बैत को नहीं मानते, जबकि तुम अहले बैत के खुल्लम खुल्ला दुश्मन हो। क्योंकि जो बंदा अहले बैत के दुश्मन को रजी अल्लाह और उसका दफा कर रहा है, उसे सहाबी बनाकर, वही अहले बैत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम सहाबा के पीछे नहीं छुप सकते। तुम लोग तो सहाबा के कातिल हो और सहाबा के पीछे छुप रहे हो। असल में तुम कुछ गुंडों के पीछे छुप रहे हो, गुंडों को कुछ नेक बनाकर ना, गुंडों को, और उनको सहाबा बनाकर, और तुम अपना इस्लामिक लॉन्च कर रहे हो, जबकि वो इस्लाम है ही नहीं। अब ये जो बच्चों के साथ बदफेलियां और ज्यादतियां कर रहे हो, क्या ये इस्लाम है? यहाँ पर साहिब कमेंट जो भी है, जितने भी ये लोग कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बताएं कि क्या ये दीन है? क्या ये इस्लाम हो सकता है? दूसरों के नीचे जब मुहर्रम के अंदर कमेंट करते हो कि ये खुदा की कसम मेरे नबी का दीन नहीं है, तो अब बताओ ये तुम्हारे नबी का दीन है? फिर आगे से कहोगे कि नहीं जी वो तो अल्लाह चाहे तो गुनाह माफ कर देता है। ये दीन तुम्हारे लिए अलग उतरा है माफी वाला कि बच्चों के साथ ज्यादती करो और माफी हो जाएगी। अब शाम गरीबा की रात को जो बकवासें करते हो कि ये वहां होता है, वहां होता है, वीडियो तो तुम लोगों के पास एक नहीं होती, और तुम्हारे यहाँ ये होता है उन दिनों में, तुम ये कर रहे होते हो। अब ये सवाल भी उठ सकता है इससे। लिहाजा खुदा की कसम कुछ शर्म करो और शियों पर एतराज करने से पहले अपनी हालत देख लिया करो कि तुम लोग क्या हो। अलैहिस्सलाम।